जुल्फ़कार अली भुट्टो। He harkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. पाकिस्तान की तारीख का वो नाम जिसने कौम को एक नया शऊर दिया। Cause of the people. But in reality and in truth, there is no alternative. But और ताकत के सबसे बुलंद मकाम तक पहुंचकर मुल्क का रुख बदलने की कोशिश भी की। Provincial autonomy and prevent interference in their day-to-day affairs in the running. The other way around, on the contrary, because I offer them a positive policy that they follow me. At first, my support was underrated, only the students and the young elements of it. भुट्टो 1928 में लाड़काना के एक अमीर तालीम याफ्ता जागीरदार घराने में पैदा हुआ। वो एक बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखता था, मगर असल ताकत उसकी ज़हानत, उसकी तालीम और उसकी बेमिसाल गुफ्तगू थी। अमेरिका और बरतानिया से आला तालीम हासिल करके जब वापस पाकिस्तान आया तो सियासत जिसे उसके लिए एक फितरती रास्ता बन गई। 1958 में जब अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया तो भुट्टो को हुकूमत में शामिल किया गया और देखते ही देखते वो अहम वजारतों तक पहुंच गया। पहले मवासलात का वजीर, फिर सनत व पैदावार और आखिरकार 1963 में पाकिस्तान का वजीर खारजा। भुट्टो की शख्सियत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को नई शनाख्त दी। चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत करना, इस्लामी ममालिक से बेहतर रवाबित, ये वो कामयाबियां थीं जिन्होंने नौजवान नस्ल में भुट्टो को हीरो बना दिया। 1965 की जंग के बाद भुट्टो और अयूब खान के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए और भुट्टो ने वजारत छोड़ दी, मगर उसके वजारत छोड़ने ने उसके सियासी कैरियर का नया दौर शुरू किया। मैं अवामी शख्स हूं और अवाम के साथ रहूंगा। ये मेरा मकतब फिक्र है कि कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के तावन के बगैर। साथियों और मेरे साथियों और मुसलमानों, मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद में बाहर फेंक के रखा था। जुल्फ़कार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़कार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं दो हूं, मैं एक नहीं हूं। एक इस जिस्म में, इस खून में, इस बुत में खड़ा हूं, दूसरा आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा। भुट्टो ने खुले जलसों में अवाम से बराह रास्त बातचीत शुरू की और चंद ही सालात में नौजवान, मजदूर, किसान सब उसके पीछे खड़े हो गए। 1967 में उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई और रोटी कपड़ा मकान का नारा मुल्क के गली कूचों में गूंजने लगा। इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की जीत हुई, जबकि वेस्टर्न पाकिस्तान में भुट्टो की पार्टी ने बरतरी हासिल की। दोनों बड़ी जमातें मुत्तहिद ना हो सकें, सियासी कशमकश बढ़ी, हालात बिगड़े और बिलाखिर मुल्क टूट गया। दिसंबर 1971 की जंग के बाद जब पाकिस्तान शदीद बहरान में था तो भुट्टो को इक़्तिदार सौंपा गया। फिर 1973 के आइन के निफाज के बाद बतौर वज़ीर आज़म। इक़्तिदार मिलने के बाद भुट्टो ने पाकिस्तान का सियासी नक्शा बदलने की कोशिश की। 1973 में मुल्क को नया आइन दिया जो आज भी पाकिस्तान का बुनियादी कानून है। भुट्टो ने सन्नतें लगाईं, स्टील मिल, पोर्ट कासिम, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स जैसे बड़े मंसूबे शुरू किए, मजदूरों के हुकूक के लिए कवानीन बनाए, किसानों के लिए इस्लाहात की और बैंकों व बड़ी सनतों को कौमी तहवील में लिया, अगरचे कुछ फैसलों पर तनकीद भी की गई। लेकिन भुट्टो के दौर का सबसे इनकलाबी कदम पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम था। 1974 में भारत के एटमी धमाके के बाद भुट्टो ने ऐलान किया, घास खानी पड़े तो खा लेंगे मगर एटम बम जरूर बनाएंगे। इसने 1972 में केहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की बुनियाद रखी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को वतन बिलाकर खुफिया प्रोग्राम का आगाज करवाया। यही वो बुनियाद थी जिस पर पाकिस्तान ने बाद में एटमी ताकत बनकर दुनिया को हैरान किया।
मगर वक्त बदलता है, सियासत का मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता। 1977 के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगे, मुल्क में एहतजाज शुरू हुआ, पीएनए तहरीक जोर पकड़ने लगी। हालात ख़राब हुए तो 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक में मार्शल लॉ लगा दिया और भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही अरसे बाद भुट्टो पर एक पुराने मुकदमे को दोबारा खोला गया, जिसमें इल्ज़ाम था कि उन्होंने नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल का हुक्म दिया। ये मुकदमा आलमी सतह पर भी मुतनाज़ रहा। माहिरीन कानून आज तक कहते हैं कि मुकदमा सियासी दबाव और इंतकामी कार्रवाई पर मबनी था, लेकिन अदालत के फैसले ने भुट्टो को सजाए मौत सुना दी। जब लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा सुनाई तो उनकी कानूनी टीम ने फ़ौरन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में महीनों समाअत जारी रही, मगर 7 जजों में से 4 ने सज़ा को बरकरार रखा और 3 ने इख्तिलाफ किया। यूं भुट्टो की मौत की सज़ा बरकरार रही। इसके बाद भुट्टो की टीम ने नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल की, लेकिन वो भी रद्द कर दी गई। फिर भुट्टो के ख़ानदान और पीपल्स पार्टी ने सदर पाकिस्तान के सामने रहम की अपील दायर की कि सज़ा उम्र कैद में बदल दी जाए, मगर जनरल ज़ियाउल हक ने ये अपील भी मंजूर ना की। इसी दौरान अरब ममालिक, यूरोपी तंजीमें और आलमी लीडर्स भी अपीलें करते रहे कि ट्रायल शफाफ नहीं, सज़ा रोक दी जाए, मगर ज़ियाउल हक ने तमाम आलमी अपीलों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। यूं मुल्क के अंदर और दुनिया भर से आने वाली हर अपील आखिरकार बेअसर साबित हुई और 4 अप्रैल 1978 की रात जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। तमाम अपीलें, दरख्वास्तें, रहम की अपीलें मुस्तरद हो गईं और फिर इसे खामोशी से गढ़ी खुदाबख्श में दफन किया गया, जहां आज भी लाखों लोग दुआ के लिए जाते हैं। भुट्टो चला गया, मगर उसकी तकरीरों की गूंज, उसकी जुर्अत, उसके ख्वाब और उसका सियासी असर आज तक पाकिस्तान की सियासत में जिंदा है।